हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मानव शरीर के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो सभी लोग बताइएगा मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। 7.2 होता है, 7.8 होता है, 6.6 होता है या 7.4 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.4। 7.4 दोस्तों याद रखिएगा मानव रुधिर का पीएच मान होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो बताइएगा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या यकृत। तो दोस्तों याद रखेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तिल्ली। तिल्ली दोस्तों याद रखेगा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मानव रक्त प्लाज्मा में जो प्रायः पानी के जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 91 से 92% जो है उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो बताइएगा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोहा। लोहा दोस्तों याद रखेगा मानव रक्त में पाया जाने वाला धातु है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में या ये सभी में। तो बताइएगा जो रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ पर होता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखेगा रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वे ये सभी में होता है, मतलब फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, इनमें से हमें सही आंसर को पहचानना है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण है किस प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब जो मानव का शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डायलिसिस कहा जाता है, हीमोलिसिस कहा जाता है, ऑस्मोलोसिस कहा जाता है या पैरालिसिस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। डायलिसिस दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है उसकी प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। दोस्तों आपने देखा है रक्त में जो लाल रंग होता है, ठीक, लाल रंग होता है, किसके कारण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो कारण है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों याद रखिएगा जो रक्त है उसमें लाल रंग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो बताइएगा हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो बताइएगा शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, तो इसका क्या कार्य होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्त स्फलता होती है उसका निवारण करना, या लोह का उपायोजन करना इसका कार्य होता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का दोस्तों याद रखिएगा जो मुख्य कार्य होता है वह होता है, ठीक, तो वह होता है दोस्तों ऑक्सीजन O2 का जो है परिवहन करना, ठीक, तो O2 का जो परिवहन होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो बताइएगा हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, पट्टिकाणु का या जीव द्रव्य का। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड ब्लड सेल। क्या आरबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल दोस्तों याद रखिएगा आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त है फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो कौन सा ऐसा रक्त वाहिकाएं हैं जो कि साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाने का काम करती हैं, ठीक, तो दोस्तों याद रखेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुसफुस सिरा। जो फुसफुस सिरा होता है दोस्तों यह जो है साफ रक्त को फेफड़ों तक हृदय में पहुंचाने का काम करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो बताइएगा कौन सा ऐसा जो है कारक है जिसके द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, लोहित कोशिकाएं से जो है दोस्तों इसके द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त का जो है थक्का नहीं जमता, यानी कि रक्त जमता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हेपरिन। तो दोस्तों याद रखिएगा हेपरिन की मौजूदगी के कारण जो है हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेपरिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक, ठीक, तो दोस्तों बताइएगा मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा है दोस्तों जिसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, प्लीहा को, यकृत को, हृदय को या किडनी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो कौन सा ऐसा कारक है दोस्तों जिसमें रुधिर प्लाज्मा में
एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा रुधिर के प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों बताइएगा लाल रक्त कणिकाएं और किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग बताइएगा। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरिथ्रोसाइट। क्या इथेरोसाइट दोस्तों याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाओं को और जो है इथेरोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा वीडियो को और लाइक भी करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों बताइएगा लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा लाल रक्त जो कणिकाएं होती है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसे तो आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइएगा किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसे दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो बताइएगा लाल रक्त कोशिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है आपको बताना है। ठीक, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। 120 दिन दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, 120 दिन याद रखिएगा लाल रक्त कोशिकाओं का जो है जीवन काल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो बताइएगा मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 212, 206, 202 या 200? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों इसे आप स्टार लगा लीजिए, आपके कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों याद रखेगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है एस्टीपीज। क्या स्टेपीज? दोस्तों याद रखेगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ठीक, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे जो है लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फीमर। फीमर दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और दोस्तों यह हड्डी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा यह हड्डी जांघ में पाई जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? बताइएगा दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा?
तो याद रखिएगा दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम व फास्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यह क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? चलिए बताइएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में दोस्तों ये क्वेश्चन को पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य का पाचन का अधिकांश भाग जो है संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों सभी लोग अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अभी के लिए तो बस इतना ही। फिर से दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों हमारा डेली का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह मैं आपको वह क्वेश्चन लिखा देता हूँ। ठीक, तो इसका आपको दोस्तों कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को क्वेश्चन लिखा देता हूँ। ठीक, चलिए तो बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, विटामिन ए की कमी से। ठीक, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताइएगा। दूसरा दोस्तों आपको बताना है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम तो बताइएगा इनका। ठीक, तो वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट में आंसर देना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको कमेंट में देना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।